बेटा ठीक है, बर्थडे का गिफ्ट इन एडवांस। हेलो गाइस, हर हर महादेव आप सभी को। और आज है मंडे, तो इसलिए अभी मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ। और मैंने सबसे पहले आपको हमारे घर के जो शिवलिंग हैं उनके दर्शन करा दिए। तो फटाफट, क्योंकि मम्मी तैयार हो गई हैं और इस टाइम सच में मौसम इतना अच्छा है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं बाहर बैठी रहूँ। बट हाँ, मंदिर जाना है क्योंकि मम्मी तैयार हो गई है। और फटाफट सारी तैयारी करके और हम निकलते हैं मंदिर के लिए। पहुँच गए हैं मंदिर और यहाँ से मम्मी ले रही हैं फूल, माला, बेलपत्र वगैरह और चलते हैं अब अंदर। क्या हुआ बच्चों? तो चलो अंदर चलते हैं। मम्मी आ रही है ना, जब तक मैं थोड़ा सा छाँव में खड़ी हो जाती हूँ, छाया में, क्योंकि धूप सच में बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। हाँ अब ठीक है, वहाँ से मम्मी आ जाएंगी और मैं जब तक यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। आ गई मम्मी, चले आ जाओ। और अब हमारे मंदिर में पूजा, और पता है जब हम गए ना उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, और जैसे ही हम पूजा कर रहे थे ना, करते करते एकदम से इतनी भीड़ हो गई। और जब बाहर आके भी चप्पल पहने तो चप्पल भी इतनी गर्म हो गई धूप में। फटाफट एसी में गाड़ी में चलो। जब मंदिर से आने के बाद मैं एक बार फिर से तैयार हूँ कहीं जाने के लिए, और वो कहाँ जा रही हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। पहले मैं निकल लेती हूँ लाइट ऑफ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। तो फटाफट भाग लूँ मैं, और मम्मी बाहर खड़ी मेरा वेट कर रही हैं। गाइस अब मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा बर्थडे आने वाला है, आज मंडे है, तो मतलब जो नेक्स्ट ट्यूसडे है ना, मतलब एक तो कल ट्यूसडे, एक जो उसके बाद जो भी ट्यूसडे आएगा ना, उस टाइम मेरा बर्थडे है। और इस बार मेरी मम्मी मेरे को एडवांस गिफ्ट दे रही है। मम्मी दे रही हूँ ना एडवांस गिफ्ट? हाँ बेटा ठीक है, तेरे वास्ते कुछ भी गिफ्ट। अरे तेरे वास्ते कुछ भी, थैंक यू। तो चलो चलते हैं अपना गिफ्ट लेने, ठीक है। और फटाफट अपने गिफ्ट की तैयारियों में लग जाओ भाई। और फटाफट चलते हैं अपनी मंजिल पे, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मिलती हूँ। और अब हम पहुँच गए हैं, चलो चलते हैं। तो अभी ये सब देख के तो आप पहचान गए होगे कि हाँ मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ हेयर ट्रीटमेंट लेने। तो बस अभी मेरा हेयर वॉश हुआ था। हेयर वॉश होने के बाद बस उन्होंने उसके बाद ना मतलब एक पिक ली थी, तो साथ साथ मैंने भी एक छोटी सी क्लिप्स ले ली कि हाँ मेरे पहले हेयर कैसे थे और आफ्टर रिज़ल्ट क्या होगा इसका। तो हेयर वॉश करने के बाद फिर उन्होंने मेरा किया था, अच्छे से हेयर ड्राई किए थे, ब्लो ड्रायर। और ब्लो ड्रायर में वो करते हैं एक एक सिंगल स्ट्रिप्स को लेके फिर उसे अच्छे से ड्राई करते हैं, क्योंकि जो भी एप्लीकेटर होता है वो वेट में अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए पूरा अच्छे से सिंगल स्ट्रिप को लेके और फिर अच्छे से ड्राई किया था उन्होंने। और ये सब कुछ हो रहा था और बाल इतनी पूरी तरह से खिंच रहे थे। और अभी कोई भैया आए थे स्वीट्स देने के लिए, तो बस उसके बाद आगे, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं ऐसा कुछ खा नहीं सकती थी। उसके बाद ये इन्होंने किया था एप्लीकेटर अप्लाई, और ये अप्लाई करते टाइम भी सच बताऊँ इतना हेयर फॉल हो रहा था मेरा, और बार बार बाल इतने खिंच रहे थे, बस क्या बताऊँ। और अच्छे से मसाज की थी इसकी, और पूरी स्ट्रिप्स अच्छे से मसाज करके अलग की थी, और मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। और मेरा था स्मूथनिंग ट्रीटमेंट लिया था मैंने, और ये था लॉरियल का। और इसके बाद आप रिज़ल्ट देखना क्या होगा। तो इसमें मैंने ना सारी स्टेजेस बताई हैं कि फ़र्स्ट स्टेप क्या था उनका, सेकंड स्टेप क्या था। तो ये एप्लीकेटर अप्लाई कर रहे थे तो पीछे हो गया था, ये सिर्फ फ्रंट का अप्लाई कर रहे थे, तो वो बचा हुआ था। और ये फ्रंट का भी अप्लाई होने के बाद अच्छे से मसाज कर रहे हैं, मतलब जैसे स्पा में होता है ना, यही सेम प्रोसेस होती है इसमें भी। तो ये भी अच्छे से अप्लाई किया था। और अब अप्लाई करने के बाद मेरे को बैठा दिया था एक सेम पोजीशन में, मेरे को ऐसे ही बैठे रहना था। और वहाँ ऐसे बैठ के फिर गर्दन भी मूव नहीं कर सकती थी मैं मेरी। और फिर फास्ट था तो मैं खा रही थी गवावा, अमरूद। तो साथ साथ मैंने अपना पेट पूजा भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फास्ट था तो कुछ ना कुछ तो खाना ज़रूरी था। और अब फिर से वही नेक मूव नहीं करनी, गर्दन सीधी करके यहीं बैठना है। तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी अभी फिर से। और अब 20-25 मिनट या 30 मिनट अप्रोक्स हो गया था, तो उसके बाद हुआ था फिर मेरा हेयर वॉश। और हेयर वॉश के बाद भी इतना मतलब इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट थी, ड्राई करना। और अब फिर से मैं यहाँ भूत बनकर बैठ गई। और अब आज फास्ट है तो कुछ ना कुछ खाना तो बनता है। तो अभी मम्मी ने मेरे को दिया था ये लड्डू, तो फिर मैंने खाया एक लड्डू भी।
ये फाइनल होने में भी एक स्टेप बाकी है। और अभी देखो मतलब लास्ट में जो फाइनल रिज़ल्ट होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, तो हाँ समझ सकते हो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे हेयर्स। लेकिन हाँ ये फाइनल नहीं है, इससे पहले भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। और तो अभी एक क्रीम और तैयार है अप्लाई करने के लिए, तो अभी ये वाली जो क्रीम है इसे अप्लाई करेंगे हेयर्स पे अच्छे से और फिर इसकी मसाज लेंगे। तो उस मसाज के बाद फिर होगा बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट। और अब फिर से क्रीम अप्लाई होने के बाद मेरे को बैठा दिया गया है और इसमें मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये एकदम फाइनल और लास्ट टचअप था। तो इसमें मेरे को एकदम नेक डाउन करके और आराम से बैठना था। तो बस मेरी नेक में भी पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, बस पकड़ के बैठी थी मैं गर्दन। बट इस टाइम मेरे को सारे पेन इग्नोर करने थे क्योंकि वरना मेरे वेवी हेयर्स हो जाएंगे। ये फाइनल था तो इसमें मेरे को बहुत ध्यान रखना था। और अब ये था मेरा फ़ाइनल वॉश। इसके बाद मैं वॉश करवाने के बाद फ्री हो जाऊंगी। बस जो नॉर्मल बेसिक है ना, मतलब वो करना था, ब्लो ड्रायर वगैरह वो बचा था। इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो बस वॉश हो गया था मेरा कंप्लीट अब। तो वॉश के बाद फिर उन्होंने एक बार तो अच्छे से वॉश किया था। वॉश के बाद फिर उन्होंने किया था ये मास्क अप्लाई। मास्क अप्लाई के बाद भी शायद 4-5 मिनट के लिए था ये। उसके बाद फिर तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया, उसके बाद फिर से वॉश किया था। और हाँ, जब मेरा वॉश हो रहा था ना तो उसके बाद मम्मी आ गई थी। तो मम्मी कह रही थी ला तेरी अच्छी सी वीडियो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ मतलब वैसे फ्रंट कैमरा से बना रही थी। तो मम्मी ने बोला ला अच्छे से मैं बना देती हूँ। तो इस टाइम मम्मी बिल्कुल मेरे सामने लेकर आ गई। तो मैं कहती मेरे को बिल्कुल आँखों में घुसाओगे। तो फिर अच्छे से वॉश वगैरह करके फिर मम्मी ने फिर और यहाँ मम्मी बैठ के वेट कर रही थी इनका कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि मेरे को 6-7 घंटे हो गए थे आराम से बैठे बैठे। तो बस मम्मी परेशान हो गई थी। दिस इज़ माय फाइनल लुक। ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। नाउ दिस इज़ माय फाइनल लुक। और बस अब हम भी जा रहे हैं घर। तो चलते हैं अब हम घर। ओके बाय। क्या हुआ? अच्छा गिफ्ट। और अभी हमें यहाँ से मिला है गिफ्ट। चलो देखते हैं। अब हमें आना है 2 दिन बाद हेयर वॉश कराने। कैसे लग रहे हैं वैसे मम्मी? अच्छे लग रहे हैं। पर अभी देखना मेरी क्या हालत होगी। मतलब डस्ट से दूर रखने हैं, मॉइस्चर से दूर रखना है इन्हें, कान के पीछे नहीं करने, खुले रखने हैं बाल। उन्होंने बोला जैसे हमने आज दिए ना वैसे ही हमें परसों चाहिए। और अब ये है मेरा फाइनल लुक। और बस भगवान ये हमेशा ऐसे ही रहे। और देखो मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ मेरी कितनी है। बैक कैमरा से इतनी लेंथ है मेरी हेयर्स की, ठीक है। और आज सच बताऊँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये सारा मतलब जो भी था स्टार्ट हुआ था 1 बजे स्टार्ट हुआ था और मैं 7 बजे फ्री हुई हूँ। मतलब 6 घंटे तक वहाँ बैठे बैठे कोई यहाँ से बाल खींच रहा है, कोई यहाँ से बाल खींच रहा है। हालत ख़राब हो गई थी। बट हाँ, वो चीज़ अब याद नहीं आ रही। जब मेरे को मेरे बाल दिखाई दे रहे हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। बट हाँ, अब मेरे को ये ना 2 दिन तक ऐसे ही रखने हैं। और अब देखते हैं कैसे रखूँगी मैं, क्योंकि गर्मी है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाता है कभी कभी। बट मेरे को हर चीज़ से बचा के रखना है। मेरे को पूरा एसी में रहना है, ठीक है मम्मी? एसी में रखना मेरे को। फिर से कोई काम मत करवाना। 2 दिन तक मैं कोई काम नहीं करूँगी, ना मैं रोटी बनाऊँगी ना मैं सब्जी बनाऊँगी, ठीक है? खाओगी तो सही। हाँ खाऊंगी, बस एसी में बैठ कर आराम से खाऊंगी, ठीक है ना? और गाइज आप लोग भी बताना कमेंट्स में कैसा लगा, ठीक है? हाँ माय न्यू लुक कैसा लगा? आज ये मिला है मेरे को मेरे बर्थडे का गिफ्ट इन एडवांस, क्योंकि मेरा बर्थडे है 1 अगस्त को। बट मेरे को मेरा गिफ्ट एडवांस मिल गया।